बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके सामने उम्रे के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों का जिक्र किया था। यकीनन आपने उनको याद भी कर लिया होगा। जब आपके जहन में उम्रे के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें होंगी तो स्टेप बाय स्टेप यानी कदम ब कदम आपको उम्रा करने में मज़ा आएगा। आज मैं आप हजरात को उम्रे का एक तरीका बताऊंगा आसान करके, स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत आसान अंदाज में, मोटे मोटे मसाइल के साथ। लेकिन आपकी खिदमत में ये गुजारिश है, वक्तन फवक्तन उम्रे पर जाने से पहले अपने मसाजिद के उलमाए कराम, फुकाए कराम से राब्ता करके उम्रे को सीख लिया करें। हम ये जो वीडियो बनाते हैं वो उनके लिए बनाते हैं जिनका राब्ता उलमाए कराम से मुश्किल होता है। तो आपकी खिदमत में ये गुजारिश है, अपने उलमा से, फुकाहा से वक्तन फवक्तन उम्रे या दीगर जो दीन इस्लाम के फ़राइज़ हैं उनके अहकामात को सीखते रहें। तो उम्रे के मुतालिक मैं आपके सामने जिक्र करता चलूं। उम्रे के दो फर्ज हैं। नंबर एक, एहराम बांधना। एहराम के बगैर आपका उम्रा होगा ही नहीं। और इसी तरह एहराम बांधकर मीकात से हरम आकर तवाफ करना, ये दोनों उम्रे के फ़राइज़ हैं। इसी तरह वाजिबात भी दो हैं। एक ये कि सफ़ा मरवा की सही करना, दूसरा सही करने के बाद यानी जैसे कि आपका उम्रा मुकम्मल हो गया तो हल्क या कसर करना, ये दो वाजिबात हो गए। सुन्नत उम्रे के अंदर एक ही है कि जब भी आप उम्रे के लिए तवाफ करेंगे सातों के 7 चक्कर में अपने सीधे कंधे को खुला रखेंगे और शुरू के तवाफ के 7 चक्करों में से 3 चक्करों में थोड़ा सा तेज और अकड़ कर चलेंगे। ये मैंने आपको फराइज, वाजिबात, सुन्नतें बता दी। अब स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीजों को हम करते हैं। अगर आप अपने घर या दुनिया के किसी भी मुल्क से आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए तो मीकात आने से पहले ऐलान कर दिया जाएगा। तो उससे पहले आपको एहराम बांधकर उम्रे की नियत करनी जरूरी है। चाहे आप अपने घर से एहराम बांधकर जाएं या एयरपोर्ट पहुंचकर, गर्ज ये कि मीकात से पहले पहले आपने एहराम बांधकर उम्रे की नियत कर लेनी है और बावाज़ बुलंद तलबिया पढ़ लेना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक इसी तरह अगर आप मक्के के अंदर ही मौजूद हैं और आप इजाफी उम्रा अपनी तरफ से या अपने मरहूमीन की तरफ से कोई नफली उम्रा करना चाह रहे हैं तो आप मक्का में रहते हुए किसी भी मिकात पर जाकर एहराम बांध सकते हैं, जिनमें मस्जिद आयशा, जराना या हुदैबिया या मदीने से वापसी पर कहीं से भी आप एहराम बांधकर आएंगे उम्रे की नियत से तो आप पर एहराम की पाबंदियां सारी लागू हो जाएंगी और आप तलबिया पढ़ते हुए हरम पाक आ जाएंगे। यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूं कि वो लोग जो दुनिया का सफर करके एहराम बांधकर मक्के में आते हैं तो उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि मुमकिन तौर पर उनका एहराम नापाक भी हो सकता है। लेकिन लोगों के जहन में ये है कि एक दफा एहराम बांध लिया तो दोबारा उसको हम खोल नहीं सकते। तो मैं उन लोगों को मशवरा देता हूँ कि जब आप होटल में पहुंचे तो नया एहराम निकाल कर अपने जेबे तन कर लें और जो पहना हुआ एहराम था वो उतार दें। मुमकिन तौर पर वो नापाक भी हो सकता है, जहाज के वॉशरूम में या एयरपोर्ट के वॉशरूम में। एहराम आपने बांध लिया मिकात से, उम्रे की नियत कर ली, आपने तलबिया पढ़ लिया। अब तलबिया ये आपका उस वक्त तक जबान पे जारी और सैरी रहेगा वक्तन फवक्तन जब तक आप हरम पाक पहुंच नहीं जाते उम्रा करने के लिए। हरम पाक पहुंच गए, बैतुल्लाह पर आपकी निगाह पड़ी, आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप हजरे अस्वद पर पहुंच जाएं, कि आप के उल्टी तरफ काबा होगा, हजरे अस्वद, और आप अपनी सीधी तरफ देखेंगे कि हरे रंग की एक लाइट लगी हुई है। ये इस चीज की निशानदेही है कि तवाफ आपने यहां से स्टार्ट करना है। और यहां पर दूसरा स्टेप ज़हन में रख लें जो कि उम्रे की सुन्नतों में से है कि सातों के 7 तवाफ के चक्करों में आपने अपने सीधे कंधे को खुला रखना है। तवाफ के शुरू के 3 चक्करों में थोड़ा सा अकड़ कर और तेज चलना है। अगर सहूलत ना हो तो आप तेज ना चलें। मिसाल के तौर पर किसी के साथ बुजुर्ग हैं या
खवातीन हैं, रश है, तो आप नॉर्मल अंदाज में बस सीने को थोड़ा सा तान लेंगे तो ये भी काफी है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप ये कि हजर अस्वद से जब आप तवाफ करेंगे तो जरूरी नहीं कि कोई दुआ आप खास करके पढ़ें। जो दुआएं आपको याद हैं उन दुआओं में से भी किसी भी दुआ को आप तवाफ के दौरान पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहें, अगर आप हाफिज हैं तो कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। अगर आप हाफिज नहीं हैं, कुरान पाक को देखकर पढ़ना चाहें तो आप कुरान पाक देख के भी पढ़ सकते हैं। मैं मशवरतन लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जो दुआएं आपको याद हैं, तवाफ के शुरू के 5 चक्करों की दुआएं आप वो खुद बना लें। छठे चक्कर में आप सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें और तवाफ के 7वें चक्कर में उर्दू में दुआएं मांग सकते हैं आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, या वो तमाम अहबाब जिन्होंने आपको दुआओं की दरखास्त की, आप उनके लिए दुआएं 7वें चक्कर में मांग सकते हैं। तो 7वें चक्कर में आप कुरान की तिलावत, कोई भी जिक्र, तीसरा कलमा, कोई भी दुआएं आप मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखेंगे आप कि जब आप काबे के तीसरे और कोने पर पहुंचेंगे, जिसको कहते हैं रुकने यमानी, वहां पहुंचेंगे तो वहां से आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक आपने इस दुआ को अल्लाह पाक से मांगना है। ये नबी की सुन्नत है। पूरे उम्रे के अंदर सिवाय इस एक दुआ के जो कि रुकने यमानी से हजर अस्वद तक मसनून, सिर्फ यही रिवायतों में मिलती है। आपने पहला चक्कर स्टार्ट किया, हजर अस्वद आपका उल्टी तरफ, आपने तवाफ शुरू कर देना है, अकड़ कर चलना है, कंधा खुला रखना है, जिक्र व अस्कार करते हुए रुकने यमानी, रब्बना आतिना पढ़ते हुए हजर अस्वद। ये आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो गया। यकीनन ये समझ में आ गया होगा। शुरू के 3 चक्करों में अकड़ना है, बाकी 7 चक्कर इसी तरीके से आपने करने हैं। अब तवाफ की इब्तिदा में जो करने वाला एक काम था, पहले चक्कर की जब इब्तिदा होगी उसमें करने का काम था आपका, वो क्या था कि आपने इस्तिलाम से यानी दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने अपने हाथों का बोसा लेना है। ये कहलाता है इस्तिलाम। दूर से आपने इस्तिलाम किया, गोया ये इसी तरह ही है कि आपने हजर अस्वद को चूमा। इब्तिदा भी तवाफ की हजर अस्वद के बोसे से होगी और इंतहा भी यानी 7वां चक्कर जब आपका मुकम्मल होगा तो 8वां बोसा लेकर आप तवाफ मुकम्मल करेंगे। अगर सहूलत हो तो हजर अस्वद का हर चक्कर में बोसा आप ले सकते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर यह ख्याल रखिएगा कि एक मुहरिम यानी हालत एहराम वाला शख्स जो पाबंदियां मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उसमें यह कि वो खुशबू किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं करेगा। हजर अस्वद में उमूमी तौर पे वहां पर तरह तरह की खुशबुएं लगी हुई होती हैं, तो अगर आप बोसा लेने के लिए करीब जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जिस्म या आपके एहराम में खुशबू लग जाए और वो इतनी मिकदार में लग जाए कि जिससे आप पर दम भी आ सकता है और सदका यकीनी ही है। इस तरीके से आपके 7 तवाफ के चक्कर मुकम्मल हुए और 8 इस्तिलाम हुए, जिनके स्टेप्स मैंने आपको बता दिए और जो उसके मुतालिक मसाइल थे वो भी बता दिए। अब एक मसला यहाँ पे जहन में रखें जो कि किसी का भी वास्ता इस मसले से तवाफ के दौरान पड़ सकता है। अगर किसी का दौरान तवाफ वुजू टूट गया तो बगैर वुजू के यानी नापाकी की हालत में आप तवाफ नहीं कर सकते, तो आपने फौरन जाके वुजू करना है और आकर अपने तवाफ को कंटिन्यू कर देना है। लेकिन ये मसाला समझ लें कि मिसाल के तौर पे अगर किसी का पहले चक्कर में वुजू टूटा तो वो चक्कर आपका गया, अब आपने नए सिरे से ही तवाफ को शुरू करना है। अगर आपका दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें चक्कर में वुजू टूटा तो सिर्फ उस चक्कर को आप छोड़ देंगे, बकिया को वो शुमार कर लेंगे। मिसाल के तौर पर किसी का 5वें तवाफ के चक्कर में वुजू टूट गया और वो वुजू कर कर आया तो 4 चक्कर जो कर चुका है वो काउंट होंगे, 5वां दोबारा से शुरू करेगा। अगर छठे में किसी का वुजू टूटा तो छठा माइनस हो जाएगा,
5 वो शुमार किए जाएंगे। ये तो हो गया तवाफ का मुकम्मल तरीका और उसके मुतालिक मोटे मोटे मसाइल। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया तो मकाम इब्राहिम, जो कि गोल्डन कलर का वहां पर एक अपनी जालियां लगी हुई हैं, उसके अंदर मकाम इब्राहिम यानी एक पत्थर मौजूद है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं। उसके करीब अगर जगह मिल जाए या उसके महाजात में पीछे कहीं जगह मिल जाए, ये पूरे मताफ या पूरे हरम में कहीं भी तवाफ को मुकम्मल करने के बाद आपने 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ने हैं। आमतौर पर ये मसला हम लोगों से सुनते हैं या ये बात सामने आती है कि वो इन 2 रकात जो कि तवाफ के बाद पढ़े जाते हैं उसको नफिल कहते हैं। तो ये आप समझ लें कि ये नफिल नहीं, ये वाजिब है, क्योंकि कुरान में इस जगह 2 रकात पढ़ने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया गया। और ये मसला भी ध्यान में रख लें कि सिर्फ उम्रे के तवाफ में नहीं, जब जब आप अपने आम हालत यानी आम कपड़ों के अंदर भी नफली तवाफ अपने या अपने मरहूमीन की तरफ से तवाफ करेंगे तो उसके बाद भी आपने ये 2 रकात पढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये वाजिब है। हरम में आप किसी भी मकाम में ये पढ़ सकते हैं। आपका तवाफ मुकम्मल हुआ, मुनासिब जगह देखकर आपने 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ लिए। खूब बैठ के काबे को देख के दुआ मांगे अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। जमजम का पानी जगह जगह वहां कूलर रखे हुए, खूब तबीयत से जमजम का पानी पिए, खूब दुआएं मांगे। और ये चीज ध्यान में रखें कि वहां पर कदम कदम पे दुआएं मांगते रहें, क्योंकि कदम कदम पर दुआएं कबूल होती हैं। जितनी दुआओं का एहतमाम हो, जमजम पीते हुए दुआ, खाली बैठे में बैतुल्लाह को देख कर दुआ, हजर अस्वद को देखते हुए दुआ, मुल्तजिम के करीब खड़े होकर दुआ, किसी कोने को ना छोड़े, जहां मौका मिले जिस जगह पर आप बैठे हैं फौरन दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह पाक एक एक दुआ को कबूल फरमाते हैं। ये आपके 2 रकात वाजिब तवाफ भी हो गए, दुआएं हो गई। जमजम खूब पीकर तसल्ली के साथ हिम्मत करके आपने नेक्स्ट स्टेप जो कि सफा मरवा की सही है, जो कि उम्रे के वाजिबात में से है, उसको मुकम्मल करने के लिए आपने जाना है। फराइज दोनों आपके हो गए, आपने एहराम पहनकर तवाफ कर लिया, उम्रे के दोनों फराइज मुकम्मल हो चुके हैं। और मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं कि अगर दोनों फर्जों में से कोई एक फर्ज नहीं हुआ तो आपका उम्रा हुआ ही नहीं। वाजिबात जो कि 2 हैं, एक ये कि सफा मरवा की सही, वाजिबात में से कोई वाजिब छूट गया तो दम देने से आपका उम्रा अदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर तवाफ करके इंसान फारिग हुआ, सफा मरवा की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे उसको कोई बीमारी लाहिक हो गई जिसकी वजह से वो सफा मरवा की सई नहीं कर पाया, तो उसको हालत एहराम से हलाल होना है, तो दम दे के उस शख्स को हलाल किया जा सकता है। तो अब हम जाएंगे सफा मरवा की सही कर लिए। अब हम सफा मरवा की सही के लिए सफा पहाड़ी पर पहुंच गए। सफा पहाड़ी पर पहुंचकर हम किबला रुख होकर अल्लाह से खूब दुआओं का एहतमाम करेंगे और सई की नियत करके सफा से मरवा की तरफ चलेंगे। जब हम सफा से मरवा के लिए जाएंगे तो बीच में आप देखेंगे कुछ हिस्से पे हरी यानी सब्ज लाइट लगी हुई है, जिसमें मर्दों के लिए ये जरूरी है कि वो कुछ दौड़ के चलें। खवातीन अपनी आम हालत में ही चलेंगी। अगर भीड़ ज्यादा है या खवातीन या बच्चे आपके साथ हैं तो आप नॉर्मल अंदाज में भी चल सकते हैं। सफा से आपकी सही की इब्तिदा होगी, मरवा पर आपका सही का ये एक चक्कर मुकम्मल होगा। मरवा पहुंचकर इसी तरह किबला रुख होकर आप दुआ करेंगे। मरवा से आप फिर सफा की तरफ आएंगे और बीच में जो सब्ज लाइट का मकाम आएगा वहां पर थोड़ा सा दौड़ेंगे। खवातीन अपनी आम हालत में ही चलेंगी। ये हो गया आपका दूसरा चक्कर जो कि मरवा से सफा की तरफ था। इसी तरीके से आप 7 चक्कर सफा और मरवा के लगाएंगे, बीच में आप दौड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वुदू टूट गया सफा मरवा की सई के दौरान तो जगह जगह पे टोटियां लगी हुई हैं और ये एक वाजिब अमल है, तो वहां पर आप
वुजू करके कंटिन्यू वहीं से ही कर सकते हैं। वाजिब रुकून है, इसको भी आप बावजू ही करेंगे। इस हाल में कि उलमाए कराम ने सफा मरवा की सई के लिए वुजू टूट जाए तो उसके लिए कुछ रियायतें दी हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि वाजिब रुकून है, वहीं से ही कंटिन्यू कर लें। जगह जगह पर वहाँ पर जमजम की टंकियाँ लगी हुई हैं, वुजू की सहूलत वहाँ पे आसान है। सफा से आपकी सई शुरू हुई जो कि मरवा पर 7वां चक्कर आपका मुकम्मल होगा। जब मरवा पे आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाए, खूब दुआओं का एहतमाम करें और 2 रकात शुक्राने के पढ़कर कि अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से हमारा उम्रा मुकम्मल करवाया। इसकी इब्तिदा 2 रकात से हमने उस वक़्त की थी जब हमने एहराम बांधा था, नफिल पढ़ के हाजत के। इंतहा जब उम्रा मुकम्मल हुआ तो इसी तरह 2 रकात नफिल शुक्राने की पढ़ के हमारे हुजूर ने हमारी ये तरबियत फरमाई कि जब भी कोई हाजत हो तो अल्लाह से मांगी जाए। एहराम पहनकर हमने 2 रकात नफिल हाजत के कि अल्लाह ये मुबारक सफ़र है आसान फरमा दे, तमाम काम आसान फरमा दे। इसी तरह जब काम आसान फरमा दिए, मुकम्मल हो गए, तो शुक्राने के तौर पर हम 2 रकात जहाँ सहूलत होगी वहाँ पर पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये आपका एक वाजिब मुकम्मल हुआ। दूसरा वाजिब क्या था? हल्क या कसर। अभी भी आप हालत एहराम में हैं, हालांकि आपने तवाफ भी कर लिया, सई भी कर ली, लेकिन हलाल यानी हालत एहराम की जो पाबंदियां थी उससे आप बाहर नहीं आए। उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आप हल्क या कसर नहीं करवा लेते। हल्क कहते हैं अपने सर को मुंडाना, मर्दों के लिए मुंडाना है। कसर भी वो करवा सकते हैं। कसर उस तरीके से नहीं जो शायद कि वहां पर जब आप हो तो आपको लोग कसर करते हुए नजर आए कि छोटी सी कैंची से लेकर जगह जगह के कुछ बाल काट लिए और कहते हैं कि जी ये कसर हो गया। ना, उलमाए कराम अहादीस की रोशनी में कसर के मुतालिक फरमाते हैं कि अपने पूरे सर के जितने भी आपके सर पर बाल हैं उसके एक एक पोरा आप कटवाएंगे पूरे सर के बालों का। ये है कसर। तो हल्क या कसर दोनों में से आप जो अपने लिए बेहतर समझते हैं, फजीलत हल्क की है कि ब्लेड लगा के उस तरह फेरा जाए। यहाँ पर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब जब आप उम्रा करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने आज उम्रा किया, कल फिर आपका उम्रे का इरादा बन गया, तो इसी तरह उम्रे के तमाम अफाल करके आपने हल्क करवाना है। लोग समझते हैं कि यार हमारे सर पे तो बाल ही नहीं है, कल तो हम गंजे हुए थे, कल हमने हल्क करवाया था, तो आज करवाने की जरूरत नहीं है। एहतियात कीजिएगा, साथियों को दम लग जाता है। कम से कम आप ब्लेड जरूर फिरवाएंगे ताकि जो तरीका हल्क का है वो आपने अपना लिया और एक दिन के अंदर कुछ न कुछ बाल निकलते हैं। तो देखें, जब जब आप उम्रा करेंगे हल्क या कसर करवाएंगे। ये नहीं कि एक दिन पहले किया था तो आज हम हल्क नहीं करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। खवातीन के लिए ये है कि हल्क तो वो खवातीन नहीं करवा सकती, वो कसर करवाएंगी। और उनका तरीका ये है कि आप अपने सर के बालों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। खवातीन अपने सर के बालों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगी और एक एक पोरे के मुताबिक उन तीनों हिस्सों से बालों को काट लेंगी। इस तरीके से आपका उम्रा सही मानों में मुकम्मल हुआ। एहराम की पाबंदियों से आप हलाल हो गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और जब जब उम्रा करें, मेरी बात से अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो दुआओं में मुझे और मेरे अहलो आयाल और मेरे साथियों को भी जो इस काम के अंदर मेरे साथ ताउन कर रहे हैं उनको दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती शहजाद अहमद सिद्दीकी के बयानात सुनने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।